फास्ट 100 आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा। बीच सड़क पर लोगों ने पुलिस वालों को लात, घूंसों और डंडों से मारा। पुलिस वालों को भीड़ से बचने के लिए भागना पड़ा, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के बाद मौलाना कल्बे जब्बाद की अगुवाई में शिया वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी दौरान भीड़ के पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इस बीच चौंकाने वाली खबर ये आई है कि इस पूरे हंगामे के दौरान ही 2 पुलिस वालों की पिस्टल्स गायब हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान ही उपद्रवियों ने पिस्टल छीन लिए। पुलिस मीडिया के सामने तो इस खबर से इनकार कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिस्टल की तलाश में छापेमारी हो रही है। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ पुलिस वालों को पीटा बल्कि पीएससी की एक गाड़ी भी फूंक दी। यही नहीं, जमकर तोड़फोड़ के बाद गुस्साए लोगों ने कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियों को लेकर ये प्रदर्शनकारी कैबिनेट मंत्री आजम खान के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके घर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ पुलिस वालों से उलझ गई और उन पर हमला बोल दिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री आजम खान के घर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आजम खान के घर की ओर बढ़ रहे लोगों को पुलिस ने तितर बितर करने के लिए शहीद स्मारक पर ही रोका और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बाद गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इनमें से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने आजम खान पर आरोप लगाया कि वो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक शख्स को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। बोर्ड की संपत्तियों को बेचने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने आज जमकर हंगामा किया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक राज्य मंडल की 5 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर लेकर शिव सैनिकों ने जमकर बवाल किया। ये सारा हंगामा तब खड़ा हुआ जब कर्नाटक में महाराष्ट्र से संबंधित एक बोर्ड प्रशासन ने हटवा दिया। इसकी खबर शिव सैनिकों को लगी तो उन्होंने विधायक राजेश श्रीसागर की अगुवाई में कर्नाटक मंडल की बसों पर किया। ये सारा हंगामा तब खड़ा हुआ जब कर्नाटक में महाराष्ट्र से संबंधित एक बोर्ड प्रशासन ने हटवा दिया। इसकी खबर शिव सैनिकों को लगी तो उन्होंने विधायक राजेश श्रीसागर की अगुवाई में कर्नाटक मंडल की बसों पर हमला बोल दिया। यूपीएससी की परीक्षा से CSAT हटाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि हफ्ते में इस पर फैसला हो जाएगा। राज्यसभा में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हम आज फिर उस समिति को हमने ये कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप हमें इस रिपोर्ट को उपलब्ध करें। 1 सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर के एक निर्णय करेंगे और आगे की रूपरेखा उसके आधार पर होगी। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह भी कहा कि भाषा के आधार पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो, अन्याय हो, सरकार इसका कदापि इस पर समर्थन नहीं करती। एंड वी डोंट विश टू लिंक लैंग्वेज विद स्किल। उधर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में CSAT का विरोध कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस का कहर टूटा है। संसद के पास प्रदर्शन करने पहुंच रहे छात्रों की पुलिस ने पिटाई कर दी। कुछ छात्रों को हिरासत में लेने के बाद बस में ही पीटा गया। हिरासत में लिए गए इस छात्र की पिटाई बस में ही एडिशनल CP STS त्यागी करने लगते हैं। त्यागी के अलावा एक और पुलिस अफसर इस छात्र की पिटाई करता है। छात्र बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन पुलिस वाले पीटते ही रहते हैं। यूपीएससी परीक्षार्थियों का एक जत्था तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया था। संसद के रिसेप्शन के गेट के पास छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यूपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोलने संसद के करीब पहुंचे छात्रों को आगे बढ़ने से ही पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच भिड़ंत भी हो गई। पुलिस वाले हाथापाई तक उतर आए। दिल्ली पुलिस ने संसद के पास पहले मुस्तैदी कर रखी थी पहले से ही, और जैसे ही छात्रों का जत्था यहां पहुंचने लगा, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को बस में ठूसकर पुलिस थाने ले गई।
यूपीएससी के परीक्षार्थी सुबह में मुखर्जी नगर इलाके में जुटे और यहां से संसद मार्च करने का ऐलान किया। हालांकि इन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी मुस्तैदी की गई थी, लेकिन कई छात्र मेट्रो के जरिए संसद के करीब पहुंच गए थे। सीसैट वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुखर्जी नगर में खूब हंगामा किया। इन छात्रों ने बाजार में घूम घूमकर जबरन कई दुकानें बंद कराईं। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। हिरासत में लिए गए यूपीएससी के परीक्षार्थियों से थाने में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस ने छात्रों की पिटाई की। उन्होंने ये भी कहा कि छात्राओं से भी बुरा बर्ताव किया गया। इससे पहले कल रात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए उम्मीदवारों ने गाड़ियों को निशाना बनाया। यूपीएससी परीक्षा में सीसैट को लेकर विरोध के सुर वाराणसी और इलाहाबाद में भी सुनाई दिए। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने यूपीएससी चेयरमैन का पुतला फूंका। वहीं इलाहाबाद में अलग अलग छात्र संगठनों ने कई जगह चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। धारचूला विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बीडी जोशी को 19,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी। सीएम बने रहने के लिए हरीश रावत को ये चुनाव हर हाल में जीतना था। फरवरी में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले रावत को 6 महीने के अंदर यानी 31 जुलाई तक विधानसभा चुनाव जीतना था। उत्तराखंड में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। धारचूला से जहां हरीश रावत जीते, तो वहीं डोईवाला से कांग्रेस उम्मीदवार हीरा सिंह बिष्ट और सोमेश्वर से रेखा आर्या ने बाजी मारी। शानदार जीत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जैसे ही नतीजे सामने आए, हरीश रावत के समर्थक झूम उठे। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और एनसीपी का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस एनसीपी को 144 सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि अगर एनसीपी 144 सीटों पर अड़ी रही तो गठबंधन नहीं होगा। दरअसल एनसीपी ने महाराष्ट्र में आधा हिस्सा मांगा है और 288 विधानसभा सीटों में से 144 पर दावा ठोक दिया, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। कांग्रेस साल 2009 के फॉर्मूले पर ही पहले अड़ी हुई थी और एनसीपी को 114 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें बढ़ाकर यानी 124 सीटें ऑफर की हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2009 में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस ने एनसीपी को 114 सीटें दी थी। वहीं कांग्रेस ने 174 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब एनसीपी 144 मांग रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को बदलने की मांग छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा वापस लेने के लिए 2 मांगें और रख दी हैं। नारायण राणे ने मांग की है कि उन्हें उद्योग मंत्रालय की जगह राजस्व मंत्री बना दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर बीजेपी और शिवसेना की अहम बैठक हुई। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सभी 288 सीटों की समीक्षा की। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। 28 जुलाई को बीजेपी शिवसेना की अगली बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन से जुड़े बाकी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कांठ में एक बार फिर माहौल गर्म है। विश्व हिंदू परिषद के जलाभिषेक कार्यक्रम और एक मंदिर पर फिर से लाउडस्पीकर लगाने की योजना के मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। इस बीच कांठ में जलाभिषेक करने जा रही बीजेपी नेता साध्वी प्राची को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। रोजेदार के मुंह में रोटी ठूसने वाले शिवसेना सांसद राजन विचारे की हरकत को सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की, इसीलिए कार्रवाई भी नहीं हो सकती। वहीं इस मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना तो शुरुआत से ही नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। यहां राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने भी शिवसेना सांसदों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद राजन विचारे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, गलती से ऐसी घटना हो गई होगी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
रोजेदार को रोटी खिलाने के मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि रोजी रोटी के बजाय रोजा रोटी पर राजनीति, बचा ली ए मौला ए राम, वतन का क्या होगा अंजाम। जिंदगी में कभी कालाधन भारत में वापस न आने की बात कहने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कालाधन निशिकांत जी की इसी जिंदगी में वापस आ जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कालेधन पर लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कालाधन रखने वालों में कुछ एनआरआई के नाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कई ऐसे लोगों की पहचान हो भी गई है जिन्होंने कालाधन छिपाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस का दावा जायज नहीं है। मोदी सरकार वीवीआईपीज के लिए एनएसजी सुरक्षा खत्म करने की तैयारी कर रही है। नए वीआईपीज को ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा नहीं मिलेगी। एनएसजी कमांडोज को सिर्फ आतंक विरोधी अभियानों में लगाया जाएगा। एनएसजी की सुरक्षा में इस समय करीब 15 वीवीआईपी हैं, जिनमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। एक सवाल पूछे जाने पर आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर नरेश बिस्वानी के साथ बदसलूकी की। मोदी सरकार ने दागी जनप्रतिनिधियों के केस जल्द निपटाने की बात कही है। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने सांसद पप्पू यादव से प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर वो भड़क उठे। यहां ये बता दें कि पप्पू यादव पर कई आरोप हैं। दिल्ली के राजस्थान भवन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के पार्टी सांसदों के साथ मुलाकात की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुड़गांव के नेशनल हाईवे का दौरा किया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पंजाब के संगरूर में पहली बार आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। मध्य प्रदेश में हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक और खनन कारोबारी सुधीर शर्मा ने भोपाल की जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुधीर की अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय कोर्ट के बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के करीबी हैं। खरीदारों से मोल भाव के लिए डील रूम की सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है। सुब्रत रॉय ने अर्जी देकर जेल परिसर के अंदर एक अलग डील रूम की मांग की थी। साथ ही रूम तक पहुंचने के लिए एक अलग प्रवेश द्वार की भी मांग की गई है। दरअसल सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डील रूम जैसी व्यवस्था सुब्रतो रॉय को सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि पैसों का इंतजाम करने के लिए दी जा रही है। तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर उठे सवालों से सानिया मिर्जा बेहद दुखी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनका दुख आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। सानिया मिर्जा ने तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर वाले विवाद को धर्म से जोड़ने पर सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, उनके धर्म की वजह से है या इस वजह से है कि वो एक औरत है। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक गए। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आंध्र प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए वादाखिलाफी के आरोप लगा दिए। साइना ने ट्विटर के जरिए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत आहत और उदास हूं। ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने के बावजूद अभी तक मुझे आंध्र सरकार की ओर से नकद इनाम नहीं मिला है। दरअसल साल 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने साइना को 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। ऐलान के 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उसकी राशि नहीं मिली। फिल्म स्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद एक बार फिर विवादों में है। बंगला बेचे जाने के बाद राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी उनके परिवार को कानूनी नोटिस भेजने का मन बना रही है। राजेश खन्ना की दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना ने एक बिजनेसमैन को ये बंगला 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में बने इस बंगले में 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मौत हो गई थी। उसके बाद अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना की कुल 200 करोड़ की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया था। राजेश खन्ना की मौत के 1 महीने बाद ही बंगले का नाम आशीर्वाद से बदलकर वरदान आशीर्वाद कर दिया गया था।
असम के 3 जिलों में ब्रह्मपुत्र और बेकी नदी तबाही मचा रही है। बरपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार जमीन और खेत काट रहा है। असम के सोनितपुर जिले में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। असम का नॉर्थ लखीमपुर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 50 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। मध्य प्रदेश के भाटपारा इलाके में शिवनाथ नदी का पानी तबाही की कहानी लिख रहा है। भाटपारा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहां घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांवों में पानी घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। घाघरा का पानी नदी किनारे बसे गांवों की जमीन निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करने और मुआवजा राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का आदेश दिया है। लखनऊ रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग पर मृतक महिला के दोनों बच्चे भी धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा के अंबाला में जीआरपी ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आग से जली महिला 2 दिन से सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और आखिरकार वो मौत से जंग हार गई। गुड़गांव में नेशनल हाईवे पर एक कार के भीतर से युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने शातिर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लाखों की भारतीय और विदेशी करेंसी बरामद की गई। चंडीगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी, एक दूसरी महिला और आखिर में खुद को गोली मार दी। हरियाणा के करनाल की एक छात्रा का चयन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में हो गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 साल के एक बच्चे ने रोलर स्केटर्स के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गगन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।